अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम था और बच्चे यहाँ पे स्कूल चले गए हुए हैं। फाइनली उनके स्कूल जो हैं वो ओपन हो गए हैं, माशाल्लाह से न्यू क्लासेस में सब शिफ्ट हो गए हैं। आजकल इतनी वो टफ़ सी एक कह लें रूटीन बनी हुई है ना कि बच्चों की जब न्यू क्लासेस आपको पता है स्टार्ट होते होंगे, जिनके बच्चे हैं उन्हें तो अच्छी तरह आइडिया है कि न्यू कोर्स लाना, उनके लिए फिर चीज़ें स्टेशनरी पूरी करना, कॉपीज़, हर चीज़, उनका यूनिफ़ॉर्म, हर चीज़ मैनेज करना। तो दिन ऐसे कहाँ गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। तो किसी न किसी काम की वजह से ना डेली कोई ना कोई बाहर चक्कर लग ही रहा होता है। जब तक बच्चों के क्लासेस वगैरह नहीं स्टार्ट हो जाती, इवन के क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी फिर भी कोई ना कोई छोटी-मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ख़ैर अपना नाश्ता बना रही थी, बच्चे चले गए थे, हस्बैंड अभी मेरे सोए हुए थे, वो थोड़े ठहर के जाते हैं ऑफ़िस। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता बना रही हूँ, साथ ही उनके लिए भी पेड़ा बना के रख लूँगी कि जब वो उठेंगे तो फिर फटाफट से उनका जो है ना पराठा बना दूँगी। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता बना लूँगी और जो पेड़ा उनके लिए बनाया है वो उसी बाउल में रख के तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह से अगर पहले भी पेड़ा बना के रख देना तब भी बड़े मज़े के सॉफ्ट से और फटाफट से पराठे बन जाते हैं। तो आज मेरा मूड था पराठे खाने का। मैं मोस्टली पराठा ही खाती हूँ, ज़्यादा मैं प्रेफ़र यही करती हूँ। मैं ना नाश्ता ही ज़्यादा शौक से करती हूँ, बाकी फिर दोपहर में जो है वो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ या रात को फिर जब हस्बैंड आते हैं ना तो उनके साथ ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अकेले बैठ के खाना खाना बड़ा ही अजीब लगता है। बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चों की कोई टाइमिंग नहीं होती, स्कूल से आते हैं, जो उनका दिल होता है वो कभी खाएँगे कभी कुछ, तो फिर उनके साथ भी कम ही खाती हूँ मैं। ख़ैर यहाँ जल्दी से नाश्ता हो जाएगा। हस्बैंड जो हैं वो ऑफ़िस चले गए हैं। उसके बाद मेरा बेटा ये उठ गया था, तो इसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करूँगी और इसके साथ थोड़ा खेलूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता है कि बच्चों को होता है कि बस माँ ही चाहिए। तो इसके साथ खेलूँगी। उसके बाद फिर मैंने चीज़ें वग़ैरह लेने जाना था, तो मैं इसको छोड़ती हूँ अपनी अम्मी की तरफ और वहाँ से फिर मैं जो ग्रोसरी लेनी होती है वो लेने चली जाती हूँ। तो ये मम्मा ने रखे हुए हैं, तोते रखे हुए हैं, इतने छोटे से थे, भाई लेके आए थे शौक से, अब देखिए माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं ना। तो ये ख़ैर मैं ग्रोसरी वग़ैरह लेने चली गई थी। उसके बाद फिर ग्रोसरी लेके आऊँगी और यही जो हमारे काम होते हैं कि इनको समेटना है। थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान में और बस इसी तरह ही रमज़ान की तैयारियाँ जो हैं वो आजकल ज़ोरों-शोर पे हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्रीज़र वग़ैरह ही भरे जाएँ तो ही रमज़ान की तैयारियाँ हैं, और भी 100 काम होते हैं जो नॉर्मली हम नहीं शो करवाते। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं रमज़ान के आने से पहले, क्लीनिंग वग़ैरह, और इसके अलावा भी और भी बहुत से काम। ख़ैर यहाँ पे जो मैं ग्रोसरीज़ लेके आई थी, सब्ज़ी वग़ैरह लेके आई थी, इसको जल्दी से समेट दूँगी। जो चीज़ें जहाँ रखने वाली है, जिन बॉक्सेस में रखने वाली हैं, मैं इनको उनके बॉक्सेस में रख दूँगी और चीनी वग़ैरह, पत्ती, हर चीज़ जो है वो रखूँगी। मसाले ख़त्म हो गए थे, वो लेके आई थी। तो बेसिक चीज़ें ही थी जो मैं लेके आई थी। मैंने कहा इनको फ़ौरन से समेट दूँ, क्योंकि अगर ये फिर पड़ी रहे ना तो फिर पड़ी ही रह जाती हैं। और इस टाइम तक बच्चे भी स्कूल से आ ही गए थे, क्योंकि मुझे जाते-जाते थोड़ा टाइम ही हो गया था, क्योंकि मैं उसी टाइम ही जाती हूँ बाहर जब मेरा बेटा है ना उसके नैप का टाइम होता है। और मेरे ख़्याल से ये सबके साथ ही होता होगा, इस तरह से चीज़ें डालते हुए कोई ना कोई चीज़ स्पिल हो ही जाती है। तो ये मैं चीज़ें रख दूँगी। You wanna know what's beginning of love? You look so high, but you can't see enough. Just find it and take it, don't live regret it. Make me your own. अच्छा, मुझे ना बड़ी अच्छी कचनार मिल गई थी। आजकल ही सीज़न है, आपको पता है सब्ज़ियाँ जो मौसम की होती हैं ना उनको खाने का मज़ा मौसम में ही आता है। वैसे अब तो तकरीबन पूरा साल ही चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो मौसम के सब्ज़ी खाने का मज़ा है ना वो मौसम में ही उसके आता है। तो यहाँ पे मेरे बेटा जो है वो कीमा कचनार वग़ैरह तो नहीं खाते, उसको शौक़ हुआ था मम्मा मैंने बैंगन का भरता खाना है। मेरी मम्मा बनाती होती हैं, बड़ा मज़े का बनाती हैं, मैंने कभी नहीं बनाया था। तो बेटे ने वहाँ पे मम्मा की तरफ ही खाया था, तो वो कह रहा था मैंने ना खाना है, आप मुझे बना के दें। मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। मुश्किल तो नहीं होता, ईज़ी ही होता है, लेकिन कभी बनाया नहीं ना था तो फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, लेकिन बड़ा अच्छा बना था और वो मेरा बेटा बड़े शौक़ से खाता है। ख़ैर ये कचनार मैं वॉश करके अच्छी तरह इसको मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे बैंगन का मैं भरता बनाने के लिए मैंने बैंगन जो है उसको रख दिया था जलने के लिए, और मुझे पहले लगता था कि जलने के बाद ना बड़ी स्मेल आती होगी, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और बड़े वाले बेटे ने ये बैंगन का भरता खाना था और छोटे वाले ने जो है उसने मीठी रोटी खानी थी। तो ये देखें ना, इसी तरह ही बच्चे जो हैं वो उनका जो दिल करता है वो खाते हैं, तो फिर मैं एक प्रॉपर बैठ के इनके साथ भी खाना नहीं खा सकती। दिल करता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो ये जो बच्चे खा रहे होते हैं ना इन्हीं के साथ ही थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं मीठी रोटी बना लूँगी बच्चों के लिए। अगर आप में से कभी किसी ने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करें, बड़े ही मज़े की लगती है और बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह से एक रफ़ सी मैंने रोटी बेल ली है और उसके बाद फिर जितनी आप शुगर पसंद करते हैं वो उतनी आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और 2-3 तरीके हैं इसको बनाने के, लेकिन आज मैं पेड़े की तरह ही बनाऊँगी। और चीनी डालने के बाद इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करके तो एक पेड़ा सा बना लेना है। और उसके बाद फिर आपने नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं इस तरह से रोटी बेल के, तो जिस तरह हम पराठा बनाते हैं ना, इस तरह से आपने ऑयल, घी, देसी घी जो भी चाहते हैं वो लगा के तो आपने इसको सेक लेना है। और इतने मज़े की लगती है ना, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। खैर यहाँ मैंने बच्चों को जो है बेटे को रोटी दे दी थी और जल्दी से अब मैं यहाँ भरता इसके लिए दूसरे बेटे के लिए बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है और इसको बिल्कुल बारीक सा मैं कट कर लूँगी। तो जितना मुझे टमाटर चाहिए था उतना मैं ले लूँगी, बाकी फिर मैं रख दूँगी। और बारीक सा इसको मैं कट कर लूँगी क्योंकि वह टमाटर जो है आपको पता है बच्चे वो भी ज़्यादा बड़े चंक्स हो तो मर्ज़ी से ही खाते हैं। तो बारीक सा मैं इसमें टमाटर काट लूँगी। जैसा आप पसंद करते हैं आप अपनी मर्ज़ी से उस तरह से कट कर सकते हैं। टमाटर काट लूँगी। उसके अलावा इसमें मैं एक प्याज काट के डालूँगी बिल्कुल बारीक, जैसे हम ऑमलेट वगैरह के लिए चॉप करते हैं ना बारीक, वो चॉप कर लूँगी। और उसके अलावा इसमें दही जाएगी, नमक, मिर्च, काली मिर्च मैंने डाली थी और चाट मसाला। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि छोटे बेटे नहीं खाना था, तो आपको पता है थोड़ी सी भी मिर्ची हो तो बच्चे जो हैं वो फिर नहीं प्रेफर करते। तो काली मिर्च डाली थी और चाट मसाला मैंने डाला था। ये सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और सबसे पहले खैर ये बैंगन को ही पील करके मैंने मैश करना था, लेकिन मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने इसे साइड पे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रखा था क्योंकि गर्म था, तो मैं भूल गई। लेकिन ये आपने ना सबसे पहले डाल के तो इसको मैश करना है। खैर इस टाइम भी मैश हो गया था। ये सारा इसका जो पील है वो ऑफ़ कर लूँगी और अच्छे से इसे फोक की हेल्प से मैश करके दही इसमें डाल के और बाकी सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। Throwing aside बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद फिर मैं रूम में आ गई थी और सुबह फिर मैंने आपको बताया ना मैंने ग्रोसरी लेनी थी। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं ये बाहर के काम कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए चीज़ें वगैरह नहीं उठाई थी। अब मैंने कहा चले बच्चे आ गए हैं ना, तो छोटे बेटे के साथ भी लगे रहेंगे। आप पीछे देख ही सकते हैं कि वो सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है, तो उसको देख लेंगे और मैं जल्दी से ये चीज़ें जो है ना वो समेट लूँगी। और इस एज में जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, उनको तो बस ये होता है कि बस मामा की गोदी में ही चले जाएँ, गोद में ही रहें। पता नहीं शायद उनकी स्टेज ऐसी होती है, एज ऐसी होती है, डेवलपमेंट की वजह से बच्चे जो है ना बस उनको शौक़ होता है कि उठा के रखा जाए। तो बाज़ औक़ात तो बड़ा ईज़ी हो जाता है कि काम हो ही जाता है, लेकिन सम टाइम इतना मुश्किल हो जाता है ना एक हाथ से उठा के काम करना। जब बच्चे आ जाते हैं ना तब मुझे ये रिलैक्सेशन हो जाती है कि इनको मैं पकड़ा देती हूँ और साथ-साथ फिर मैं काम करती जाती हूँ। तो यहाँ मैंने अभी रफ़ से ही चादर ऊपर से झाड़ दी थी क्योंकि अभी बच्चे बैठेंगे तो फिर से ख़राब हो जाएगी। मैं फिर शाम में एक दफ़ा फिर झाड़ के अच्छी तरह बिछा देती हूँ हस्बैंड के ना आने से पहले। और कपड़े वगैरह जो पड़े हुए हैं जो वॉशिंग में डालने हैं वो सब डाल दूँगी। और उसके बाद ना मैंने धनिया लेके आई थी, उसको मैंने पीसना था। तो मैं ना घर में ही पीस के बनाती हूँ, बड़ी अच्छी सी ना खुशबू आ जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देती हूँ और धनिया इसको मैं हल्के जो आँच पे भून लूँगी थोड़ा सा। जब खुशबू हल्की सी आना शुरू हो जाएगी ना, और ये देखिए ये मेरे बेटे ने तोड़ दिया, छोटे बेटे ने, ये मैं अभी नया ही लेके आई थी। खैर ज़रूरत जो काम है वो तो कर ही रहा है, तो फिर मैंने कहा फेंकना क्या है, इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से खैर भून लूँगी और जब ये हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी ना तो फिर मैं इसमें कलौंजी डाल दूँगी। और कलौंजी आपने पहले नहीं डालनी क्योंकि ये बड़ी जल्दी ना जलने लग जाती है। हल्का सा इसको उसके बाद मैंने भूनने के बाद कलौंजी डाल के तो इसको मैं ठंडा होने रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इतना मज़े की इसकी खुशबू आती है ना, और घर का बना होता है, आपको पता होता है कि जो प्योर सूखा धनिया है तो वही है। मार्केट में तो अजीब सी बाज़ों का स्मेल मिलती है और बाज़ों का तो मुझे नहीं पसंद आते। जब से मैंने घर में पीसना शुरू किया ना तब से मैं बाज़ार से नहीं लेके आती। उसके बाद जो मैं कचनार लेके आई थी वो मैं धो लूँगी और अभी आप देखेंगे इस पानी में देखना कितनी मिट्टी नीचे से निकलेगी। तो देखने में तो इतना नहीं लगता, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो मैं हैरान हो गई कि कितना गंदा पानी और नीचे देखे कितनी मिट्टी बैठ गई थी। तो यहाँ से फिर मैं इसको अच्छी तरह जो है ना मैंने 3-4 पानी से धो लिया था कि जब तक जो पानी है वो साफ़ नहीं हो गया था। ये धोने के बाद फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था कि मैं बना लूँगी, लेकिन यकीन करें मुझे सारा दिन टाइम ही नहीं मिला और रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब फिर मैंने इसको बना के जल्दी से, तब तक ये ड्राई हो गई थी। फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। इसे वॉश होने के लिए मैंने फिर रख दिया था। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना था, माशाल्लाह से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो अब इनकी भी स्टडी स्टार्ट हो गई है। फाइनल वही रूटीन जो पहले थी वही शुरू हो गई है। बच्चों को पढ़ा लूँगी। इनको पढ़ाने के बाद जो है फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इनको पढ़ाते पढ़ाते फिर शाम हो गई थी और लाइट चली गई थी, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए फिर छत पे आ गए थे। और आजकल तो मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मियाँ आने ही वाली हैं,
तो बस इसी तरह ही दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने कहा चलें जाते-जाते आप लोगों को मैं ये अपने चूज़े भी दिखा ही दूँ।